भारत के अंदर क्यों खोदी गई ये लंबी लंबी अंडरग्राउंड सुरंगें? आखिर सरकार क्यों खुदवा रही है ये सुरंगें और इनमें ये क्या भरा जा रहा है? ये कौन सा लिक्विड है जो इन सुरंगों में भर भर कर रखा जा रहा है? तमाम कड़ी सिक्योरिटी है, कोई आसपास नहीं पटक सकता। आखिर क्यों भारत सरकार ने खुदवाई हैं ये अंडरग्राउंड टनल्स और इनमें क्या दबाया जा रहा है, क्या डाला जा रहा है, कौन सा लिक्विड इसमें भरा जा रहा है, क्या महत्व है इस लिक्विड का? आज के इस वीडियो में ये राज आप सबके सामने खुलेगा और आप दंग रह जाएंगे कि भारत सरकार ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इन अंडरग्राउंड सुरंगों का रहस्य समझने के लिए हमें 1990 के दौर में जाना पड़ेगा, जहां पर एक बड़ी वजह मिली भारत को इन रहस्यमयी सुरंगों को खोदने की। बात उस दशक की है जब इराक और कुवैत में युद्ध हुआ था। इराक और कुवैत में युद्ध जब हुआ था उस दौर में और आज भी भारत इराक और कुवैत दोनों से ही क्रूड ऑयल खरीदता है। लेकिन जब इराक और कुवैत का युद्ध हुआ और इसमें अमेरिका भी शामिल हो गया, तब वहां से जो आयात होता था क्रूड ऑयल, वो आयात होना बंद हो गया और भारत को वो सस्ता क्रूड ऑयल मिलना बंद हो गया। इस स्थिति के चलते भारत में तेल की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई थी। तेल के जो रेट्स थे वो काफी बढ़ गए थे और साथ ही तेल का मिलना भी बंद हो गया था, पेट्रोल मिलना बंद हो गया था, डीजल मिलना बंद हो गया था और भारत की अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा ठप्पा लग गया था। उस स्थिति से गुजरकर जब भारत निकला, तब उसे महसूस हुआ कि भारत को कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे जो उसे इस प्रकार की स्थिति से बचने में सहयोग करे। अब वापस आते हैं उन अंडरग्राउंड टनल के रहस्यों के पीछे कि उस अंडरग्राउंड टनल को क्यों सरकार बना रही है और उसके अंदर क्या भरा जा रहा है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत हुई थी साल 1960 में। 1990 से भी पहले इस कहानी का चैप्टर लिखना शुरू हो चुका था। 1960 में जब बगदाद में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कई देशों ने एक साथ एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिसके चलते बाकी देशों को, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो देश आपस में एक साथ जुड़कर एक ग्रुप जिन्होंने बनाया था, उसे नाम दिया गया ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम का एक्सपोर्ट करने वाले 13 देशों ने मिलकर बनाया यह संगठन। और दोस्तों, इस संगठन में कोई छोटे मोटे देश नहीं, बल्कि सऊदी अरब से लेकर अमीरात, यूएई, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी, कांगो, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स खुद भी शामिल था। इसमें कतर का नाम नहीं है इस कतार में, क्योंकि कतर ने इस संगठन से अपने आप को सन 2018 में अलग कर दिया। लेकिन जब शुरुआत हुई थी तो सिर्फ 5 देशों ने सन 1960 में मिलकर ओपेक की नींव रखी थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज की। उस वक्त के जो 5 फाउंडिंग कंट्रीज थे उनके नाम थे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और वेनेजुएला। बाद में सारी कंट्रीज आकर के जुड़ने लगी। ओपेक कंट्रीज ने कुछ ऐसा फैसला लिया जिससे पूरी दुनिया की राह बदल गई। देखिए, दुनिया का हर देश पेट्रोल की कीमतों, डीजल की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी से परेशान था। उस वक्त ओपेक ने कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने से मना कर दिया। जी हाँ, पूरी दुनिया की कंट्रीज आ रही थी ओपेक के पास, जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज थी, जहां पेट्रोल मिलता है, जहां पर क्रूड ऑयल मिलता है। उन कंट्रीज के पास में, उनके संगठन के पास में, ओपेक के पास में पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पहुंचा और बोला कि दाम बहुत बढ़ रहे हैं, थोड़ा उत्पादन बढ़ा दीजिए, दाम कम हो जाएंगे, कम बोझ पड़ेगा हमारे देश के। लेकिन ओपेक ने सिरे से इनकार कर दिया उत्पादन बढ़ाने के लिए। और इसके बाद अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री को, चीन जैसी सुपर पावर कंट्री को, जापान जैसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री को, दक्षिण कोरिया को, ब्रिटेन तक को एक फैसला लेना पड़ा। इन सभी देशों ने एक प्लानिंग के तहत इस मुश्किल वक्त में, या किसी भी मुश्किल वक्त में, क्योंकि जैसे हमने आपको बताया 1990 में एक मुश्किल वक्त आया था जब भारत, जो कि ईरान और कुवैत से तेल खरीदता था, उस तक भारत तक तेल पहुंचना बंद हो गया था युद्ध की वजह से। और ऐसी स्थिति में देश में पेट्रोल की किल्लत हो गई थी, डीजल की किल्लत हो गई थी, सामानों की आवाजाही, माल की ढुलाई, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया था, लोग अपनी गाड़ियों में तेल भरवा नहीं पा रहे थे, देश के पास ऑयल का रिजर्व खत्म हो गया था। तो सारी कंट्रीज ने शुरुआत तो की सुपर पावर अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन, और बाद में भारत भी उसमें शामिल हुआ। इन्होंने तय किया कि अपनी अपनी कंट्रीज में ऑयल रिजर्व
खुफिया अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्व्स बनाएंगे, जहां पर ये तेल खरीदेंगे और तेल को खरीद कर स्टोर करेंगे। ओपेक कंट्री से तेल खरीदा जाएगा और उसे स्टोर करते रहा जाएगा। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं? इमरजेंसी की स्थिति जब इंपोर्ट नहीं कराया जा सकेगा, आयात नहीं कराया जा सकेगा, खरीदा नहीं जा पाएगा तेल इन कंट्री से, ओपेक कंट्री वालों से, तब ये जो अंडरग्राउंड ऑयल रिजर्वायर जो बनाए गए हैं, इन्हीं से देश जो है वो अपने आप को कुछ दिनों तक चला पाएगा। जी हाँ, सरकार ने जो अंडरग्राउंड टनल खोदे हैं वहां कुछ और नहीं बल्कि क्रूड ऑयल ही डाला जा रहा है, भरा जा रहा है, लगातार उस रिजर्व को बढ़ाया जा रहा है और इसे भारत सरकार ने नाम दिया है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। आपको बता दें, इस स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को बनाने में सरकारें भी शामिल हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी शामिल होते हैं। ये साथ मिलकर कच्चे तेल का एक स्टोरेज अपने पास में रखती है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी के वक्त में किया जाता है। यानी कि अगर कोई देश हमारे देश पर हमला भी कर देता है तो भारत के पास पूरे देश के लिए कम से कम 9 दिनों तक की आपूर्ति करने के लिए कच्चे तेल का स्टोरेज रहता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो तेल बेचती हैं, इनके पास सरकार को जो तेल सप्लाई होता है बस उतना ही है। इनके पास अपना खुद का भी रणनीतिक भंडार स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होता है और इन कंपनियों के पास कम से कम 64 दिन तक आपूर्ति करने के लिए कच्चे तेल का भंडार होता है। 64 + 9 कर लीजिए, इतना भंडार हमारे पास में, भारत के पास में है और हम इतने दिनों तक अपने देश को खुद क्रूड ऑयल सप्लाई कर सकते हैं, पेट्रोलियम बना सकते हैं और देश को चला सकते हैं अगर कोई ऐसी विपरीत स्थिति निर्मित हो गई तो। और दिन ब दिन जो देश की सरकार है वो लगातार इन अंडरग्राउंड टनल्स को बढ़ाती जा रही है, उसमें ज़्यादा क्रूड ऑयल रिजर्व करती जा रही है। वो कारण यही है कि आने वाले समय में ये जो 64 + 9 दिन का जो हमारे पास में आपूर्ति करने का स्टोरेज है, इसे और बढ़ाया जा सके। देखिए दोस्तों, भारत में ISPRL नाम की कंपनी तेल के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का प्रबंध और देखरेख करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी ISPRL के पास इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लगभग 3.7 करोड़ बैरल कच्चे तेल की स्टोरेज है। भारत में कच्चे तेल के भंडार कर्नाटक के मंगलौर, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और पदूर में जमीन को खोदकर बनाए गए खास किस्म के टैंकों में रखे गए हैं। तो वहीं सरकार ने ओडिशा के चंडीखोल में भी इस तरह का एक ऑयल रिजर्व टैंक बनवाए जाने की शुरुआत कर दी है और इसी के साथ राजस्थान के बीकानेर में भी सरकार द्वारा इस तरह के एक और टैंक को बनाए जाने की घोषणा की जा चुकी है। दोस्तों, आज का ये मॉडर्न इंडिया हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। जहां पहले भारत को अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए बाकी देशों की मदद की जरूरत पड़ती थी, वहीं आज भारत ने हर दिशा में अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि कोई भी देश भारतीय लोगों के हौसलों की नींव नहीं हिला सकता। और हौसला हो भी क्यों ना, चाहे तेल हो, अनाज हो, दवाइयां हो या देश की सीमा पर लड़ने वाले जवानों के लिए हथियार हो, आज भारत हर तैयारी के साथ खड़ा है और मजबूती से सारा श्रेय जाता है भारत की सरकार को, जिसने स्वावलंबी बनाने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। देखिए, कोई भी फैसला आसान नहीं होता दोस्तों। जिस वक्त ओपेक कंट्रीज ने तेल के उत्पादन को न बढ़ाने का फैसला किया था, वो वक्त भारत और बाकी देशों के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा होगा। लेकिन शायद उस मुश्किल का अंदाजा हम और आप अपने घरों में बैठकर नहीं लगा सकते थे। हम अपने सरकार द्वारा लिए गए हर फैसले पर सवाल जरूर खड़े कर देते हैं, लेकिन ऐसा करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि हमें तो शायद सिर्फ अपना घर चलाना है, लेकिन सरकार पूरा देश चला रही है। उन पर सिर्फ अपने घर की नहीं, देश के हर एक घर की जिम्मेदारी होती है और वे जिम्मेदारी तभी पूरी कर पाएंगे जब उन्हें अपने देशवासियों का सपोर्ट मिलेगा। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको नहीं लगी होगी, कुछ रोचक लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को शेयर जरूर करना, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।